सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में प्रातः काल का जो प्रकरण चल रहा था, तो उस प्रातः काल की वेला में हम उचित जल का सेवन करें और तत्पश्चात मलमूत्र का वेग आने पर मलमूत्र का त्याग करें। तो हम जब मलमूत्र के वेग को रोकते नहीं हैं, यथा समय मल विसर्जन मूत्र विसर्जन करते हैं, तो शरीर में रोग उत्पन्न ही नहीं होते। आयुर्वेद शास्त्रों में बहुत ही इसका वर्णन किया गया है और बार बार हमको बताया गया है, समझाया गया है। जो 13 प्रकार के वेग हैं, उनको किसी भी परिस्थिति में नहीं रोकना चाहिए। विगत कक्षा में यदि किसी का कोई प्रश्न रह गया हो, कोई बात ना समझ में आई हो, तो आप पूछ सकते हैं। स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। स्वामी जी, जैसे हम भूख को सहते हैं और तो भूख की चर्चा हुई है, लेकिन जैसे ठंडी पड़ती है, गर्मी पड़ती है, तो गर्मी में इत्यादि हम एसी इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं, ठंडी में काफ़ी कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो इसको सहन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये जो आपका आशय है कि जैसे ये जो वेग हैं इनको नहीं धारण करना चाहिए, परंतु सर्दी गर्मी यदि लगती है तो उसको हम सहन करें या ना करें। तो जितना आवश्यक है, जितना आप सहन कर सकते हैं उतना सहन करना चाहिए। जबरदस्ती आप ठंड को बर्दाश्त करेंगे तो बहुत ही कभी कभी यह खतरनाक सिद्ध होता है। बहुत लोगों को इससे हानि होती है और कई बार तो मृत्यु भी हो जाती है। वह एहसास नहीं कर पाता है और ठंडी में टहलने लगता है खुले बदन, तो अकस्मात ही उसका हृदय अवरोध हो जाता है। वह ठंड उसको जकड़ लेती है, ठंड के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। हाँ, अपने अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ा करके वो व्यक्ति नंगे बदन रह सकता है, निवस्त्र भी रह सकता है, कोई उसमें आश्चर्य नहीं है, लेकिन अभ्यास के बल पर ही होगा। जहाँ गर्मी की बात है तो गर्मी में भी कोशिश ये करें कि जो प्राकृतिक हवा है उसका सेवन करें। लोग कूलर का प्रयोग करते हैं, एसी का प्रयोग करते हैं। वह प्रयोग करने से हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी समाप्त हो जाती है। सर्दी गर्मी सहन करने की भी क्षमता समाप्त हो जाती है। थोड़ी सी सर्दी लगी तो बिल्कुल कांपने लगे और थोड़ी सी गर्मी लगी तो पसीने बहने लगे, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पर यथा सामर्थ्य सर्दी को भी और यथा सामर्थ्य गर्मी को भी बर्दाश्त करना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं है कि भयंकर गर्मी है, मकान तप रहे हैं, पंखा भी नहीं चला रहे हैं या बाहर भी नहीं निकल रहे हैं, खिड़की भी नहीं खोल रहे हैं, तो उससे तो हानि होगी। इन दो चीज़ों का संतुलन बना करके हमको चलना चाहिए। और आगे। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, आपने बताया कि मतलब जो वेग होती है, वेग आती है, जो स्वाभाविक वेग है, नेचर कॉल है, उसको रोकना नहीं चाहिए। जैसे मल मूत्र, शुक्राणु, निद्रा को, जबाई को, ये सब रोकना नहीं चाहिए। पर अगर दिनचर्या अगर सही कर ले तो क्या इसको तो जो असमय आती है वेग, उसको तो रोका जा सकता है, ठीक किया जा सकता है? हाँ, उचित है, तो सत्य है। ये सारा वेग मतलब दिनचर्या पर ही आधारित है।
उसको अगर दिनचर्या पर भी आधारित है, जी ओ परंतु इस बात का ध्यान रखें कि जैसे आपको छींक आनी है, तो छींक तो जब कभी आपको सर्दी लगेगी, कफ बढ़ेगा तो छींक आ जाएगी। ये बात जरूर है कि दिनचर्या को ठीक करने से हम इन रोगों से बच सकते हैं। जो प्रातः सायं शौच जाना चाहिए, शौचालय जाना चाहिए, दिन में कई बार लोग जाते हैं क्योंकि दिनचर्या उनकी ठीक नहीं है। दिनचर्या ठीक होने से इन वेगों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे से संबंधित वेग हैं। यदि हम समय से सोएंगे, समय से जागेंगे तो दिन में हमको नींद नहीं आएगी। यदि ब्रह्मचर्य पूर्वक अपने आचार व्यवहार विचार को ठीक रखेंगे तो वीर्य का नाश नहीं होगा, शुक्र का नाश नहीं होगा, उत्तेजना नहीं आएगी। यदि समय पर भोजन करेंगे, समय पर जलपान करेंगे तो बीच में भूख प्यास नहीं लगेगी। कभी ऐसी परिस्थिति आ जाएगी तो थोड़ा सा बर्दाश्त करेंगे, थोड़ा सा जितना शरीर के लिए हानिकारक नहीं है उतना तो सबको हर स्थिति में सहन करना ही चाहिए। तो इसमें बिल्कुल आपका ठीक आशय है। यदि हम अपने दिनचर्या को, आहार विचार व्यवहार को ठीक कर लें तो ये बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी अपने आप। क्योंकि रूक्ष पदार्थ का ज़्यादा सेवन करते हैं आजकल के लोग और फास्ट फूड खाते हैं ज़्यादा, तो प्यास लगती है, उस समय वो पानी नहीं पीते हैं, तो उससे भी बहुत प्रकार की हानियाँ होती हैं। नमक, मिर्च, तेल, मसाले का जितना शरीर के लिए उचित है उससे कहीं ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा खाते हैं तो वो शरीर के लिए हानिकारक है। तो हम आहार को ठीक कर लें, अपने दिनचर्या विहार को ठीक कर लें और व्यवहार को ठीक कर लें तो ये सभी समस्याएं अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। जी आगे। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, सुबह प्रातःकाल जो मल विसर्जन के विषय में ये इतना साइंटिफिक है कि सुबह जो 4 से 6 बजे के बीच में मल त्याग करना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। जी क्योंकि 4 से 6 बजे के बीच में कफ और वात का संयोग होता है। जी कफ जो है मल को स्निग्धता प्रदान करती है और वात गति प्रदान करने के कारण वो आसानी से मल विसर्जन होता है। और 6 बजे के बाद वात का प्रभाव ज़्यादा होता है, कफ सूखने के कारण बिल्कुल सत्य है, जो वो मल सूख जाता है। इसलिए 4 से 6 बजे के बीच में उसकी चर्चा चल ही रही है कि प्रातःकाल शास्त्रों में जो वर्णित है कि प्रातःकाल गांवों में भी लोग दिन भर पुरुषार्थ करते हैं, खूब कठोर परिश्रम करते हैं, लेकिन शाम को 9 बजे के पहले पहले सब सो जाते हैं। 7 बजे 8 बजे तक सबका भोजन हो जाता है, जल्दी सो गए, जल्दी उठे, 3 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, पशु आदि की सेवा करते हैं, अपनी दिनचर्या करते हैं। उनको कभी भी मलमूत्र त्यागने में परेशानी नहीं होती है, कभी उनको कब्जियत नहीं होती है। कब्ज कब होगी? जब आप रात्रि में विलंब से भोजन करेंगे और गरिष्ठ भोजन करेंगे, रात्रि तक अनेक प्रकार के जो मनोरंजन के साधन उनका आप 11-12 बजे रात तक प्रयोग करेंगे तो फिर आप सुबह उठ नहीं पाएंगे, भोजन पचेगा नहीं, तो आपका पेट भी नहीं साफ होगा। एक स्वस्थ व्यक्ति जब मल विसर्जन करता है तो अधिकतम 2 से 3 मिनट में पेट साफ हो जाए तो समझो कि व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है। और यदि उसको 5 मिनट 10 मिनट, अधिकतम आप और ज़्यादा ले सकते हैं तो 5 मिनट, कई तो घंटों लगा देते हैं, आधे आधे घंटे तक, 15-15 20-20 मिनट तक, पता नहीं क्या करते हैं वहाँ है। हाँ, तो इसको समझना चाहिए। और मल त्याग बिल्कुल बंधा होना चाहिए। जब मल त्याग करें तो स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है कि उसका मल बंधा हुआ निकले। बार बार जोर लगाते हैं या कट कट करके मल आता है तो इसका मतलब पेट साफ नहीं है, पेट आपका ठीक नहीं है, आपका भोजन पचा नहीं है। तो ये एक विशेष बात है कि मल बिल्कुल बंधा हुआ निकले और 1, 2, 3 मिनट में आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाए, बिल्कुल शरीर हल्का हो जाता है और पेट हल्का हो जाता है। जी ओम स्वामी जी। जैसे कुछ लोग अभी प्रवास में हैं जी या प्रवास में रहते हैं तो उस समय तो पूरी दिनचर्या हो पाना बहुत मुश्किल होता, तो उनको क्या करना चाहिए? एक कहावत है, पराधीन सपने सुख नाही। जब हम पराधीन हो जाते हैं, भाई किसी के घर में गए
तो अब आप जल्दी उठ करके खटपट कर नहीं सकते, क्योंकि उनके उठने का समय 7 बजे है, 8 बजे है और आप उठते 4 बजे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि उनको परेशानी होगी, हिंसा होगी। अब भोजन में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इसमें भी पराधीन हैं आप सुबह उठ करके क्या क्या करते हैं उनको पता होना चाहिए। ऐसे ही घर में आप रुकें और कोशिश ये करें कि उनको पहले से सूचित करें कि ये हमारी दिनचर्या है और आपको इससे बाधा होगी तो क्षमा करना। उनको ये पहले से जानकारी हो कि आपकी दिनचर्या क्या है, तब तो हिंसा नहीं होगी। और उनको पता भी नहीं है कि आप किस समय उठ करके क्या करते हैं, तब तो हिंसा होगी, दोबारा आपको बुलाएगा भी नहीं घर। तो जिस प्रवास में भी रहें तो अपने नियम को अटल रखें, अपने नियम से कभी विचलित ना हो। और प्रवास में तो और जागरूकता होनी चाहिए कि बहुत सोच समझ कर, क्योंकि वहाँ लोग अपने ढंग से आपको चलाना चाहेंगे, अपने ढंग से आपको खाना पीना देंगे, अपने ढंग से आपका आहार विहार रखेंगे। तो लेकिन वहाँ पर भी जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है वो अपने दिनचर्या से, अपने आहार और विहार से कभी भी समझौता ना करे, यदि स्वस्थ रहना चाहता है तो। नहीं तो ये जो परिवेश है आपको स्वस्थ रहने नहीं देगा। वो जो खाएंगे वही खिलाएंगे आपको, वो चाय पिएंगे आपको चाय पिलाएंगे, वो कोल्ड ड्रिंक पिएंगे आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे। जो चीज़ है वही आपको मिलेगा। जी स्वामी जी, जी जैसा आपने बताया अभी कि बहुत से भाई बैठे रहते हैं, अखबार पढ़ते रहते हैं, तो उन चीज़ों से भी तो हानि होती है ना, क्योंकि वो प्रेस भी लगाते हैं, दबाव भी बनाते हैं, हमारा पेट साफ हो जाए। जी लेकिन उस चीज़ से क्या हानि होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल हानि होती है। ये शास्त्रों में वर्णित है। जैसा कि वेग को रोकने से हानि होती है, उसी प्रकार से बलपूर्वक वेग पूर्वक मल मूत्र का विसर्जन करना भी बहुत बड़ी हानि का कारण बनता है। मलमूत्र के वेग आया और उसको आप जा नहीं रहे हैं, उसको दबा रहे हैं, ऊपर की ओर जो है प्रेशर दे रहे हैं। लेकिन मलमूत्र आप गए, शौचालय में बैठ गए, लेकिन आपका शौच हुआ नहीं, पेट साफ नहीं हुआ, तो फिर क्या होता है, जोर लगाते हैं। जोर लगाने से ब्रह्मचर्य की हानि होगी और अनेक प्रकार की बीमारियां, बवासीर जैसी बीमारियां और शरीर में बहुत कंपन जैसी बीमारियां, उलझन, सिर दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं केवल आप बलपूर्वक जब इसका जो है विसर्जन करना चाहते हैं। तो वो लोग जो परेशान हैं इससे, कब्ज से, या वो लोग जो परेशान हैं कि मेरा मलमूत्र का त्याग ठीक नहीं होता है, तो उससे ज़्यादा बल लगाने से बहुत बड़ी हानि है। यदि नहीं निकलता तो ना निकलने दो, कभी तो निकलेगा ही। लेकिन यदि आपने ज़बरदस्ती कोशिश की तो समझो कि आप घर बैठे बीमारियों को निमंत्रण दे रहे हैं। यदि ब्रह्मचर्य का पालन भी कर रहे हैं और आप बलपूर्वक मूत्र विसर्जन करना चाहते हैं, जोर लगा करके टट्टी पेशाब को बाहर निकालना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ी हानि का कारण बनता है। रोग इससे और अधिक उत्पन्न होते हैं, इसलिए विशेष ध्यान देना चाहिए। आगे चले। जी जी स्वामी जी, जी प्रणाम। ये जो 13 वेगा की बता रहे हैं, ये शरीर संबंधी सब लाग रहे हैं। जी तो मल मूत्र भूख प्यास, ये वेग आने से आप बोल रहे हैं इसको रुकना नहीं चाहिए। जी तो 9 आने से क्या होगा? मल मूत्र भूख प्यास ये वेग नहीं आ रहे, अच्छा, तो इसमें कुछ हानि है क्या? बिल्कुल हानि है। क्या हानि होगा? आने से तो हानि हो रही। इससे हानि ये है कि एक तो ये पहली स्थिति ये है कि आप कुछ खाए ही नहीं, और जब खाएंगे ही नहीं, कुछ पिएंगे ही नहीं, तो निकालेंगे क्या? तो इससे क्या होगा कि जो शरीर के लिए अति आवश्यक भोज्य पदार्थ, पेय पदार्थ की आवश्यकता होती है, उसको आप ले नहीं रहे हैं। तो इससे हानि ये होगी कि आपका शरीर धीरे धीरे, जो बहुत अच्छा है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा, धीरे धीरे विनाश को प्राप्त हो जाएगा। रोग की कारण बनेगा। जी,
रोग की कारण बनेगा। रोग का कारण बनेगा। भाई आप गाड़ी को चलाना भी चाहते हो और उसमें डीजल पेट्रोल डालना भी नहीं चाहते हो, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता है जी। जैसे निद्रा है कि निद्रा न आने से भी, दवाई खाने से, ज़्यादा होने से भी दिक्कत होते हैं। निद्रा बहुत ही अत्यंत आवश्यक, बहुत जरूरी है। यदि निद्रा व्यक्ति को नहीं आती है तो अनिद्रा का शिकारी हो जाता है। अनिद्रा का शिकार होने से उसको पागलपन भी आ सकता है, उसका दिमाग ठीक काम नहीं करेगा, उसको चक्कर आएंगे और वो कुछ जो है उल्टा सीधा बोलेगा, बड़बड़ाएगा, उसको उसका दिमाग काम नहीं करेगा। इसलिए नींद आना बहुत ही आवश्यक होता है। आप 2 दिन भोजन नहीं दोगे तो काम चल जाएगा, 1 दिन पानी नहीं दोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन यदि 24 घंटा 48 घंटा किसी व्यक्ति को आपने जगा दिया तो समझो वो काम ठीक नहीं करेगा, उसका दिमाग पागल भी हो सकता है वो। ठीक है, ये सब जो मलमूत्र है, निद्रा है और भूख प्यास है, इसका बैलेंस संतुलित कैसे हो सकते, इसका हम दिनचर्या कैसे करें जो हमारी ये संतुलित हो जाए? उसी की तो चर्चा हम कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, वैदिक जीवन पद्धति को अपना करके ऋषियों ने जो संकेत किया है, क्या खाना, कैसे खाना, कब सोना, कब जागना, किस समय क्या करना, उसी की ये चर्चा चल रही है। और उसी को समुचित रूप से अच्छी प्रकार से जब हम उसका अपने व्यवहार में, आचरण में लाते हैं उस चीज को, तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। ये विशेष बात यहाँ पर कही जा रही है। अब जो चर्चा यहाँ पर चल रही है कि हम वेगों को रोकते हैं तो इससे हानि होती है, इसके साथ साथ जो बीमारियों को आने का निमंत्रण हम देते हैं उनमें कुछ घटक और हैं, क्योंकि ये प्रातः काल ही हम इस चीज का चिंतन करें, प्रातः काल ही हम इसको समझने का प्रयास करते हैं तो पूरे दिन हम जागरूक रहते हैं। तो इसके विषय में बहुत ही जो है सुंदर श्लोक कयदेव निघंटू में आए हैं, इसकी चर्चा मैं आपके सामने करूंगा और इसको आप लिख भी लें, जो बहुत ही वैज्ञानिक हैं और बहुत ही अच्छे हैं। जैसे पहले इसमें कहा, हम बार बार उन्हीं चीजों को बताते हैं, समझाते हैं या शास्त्र बताते हैं, तो उसका तात्पर्य यही होता है कि हम उसको अपने जीवन में उतार लें। यहां भी कयदेव निघंटू में ये बात आई कि प्रातः बिल्कुल आपको उठना ही चाहिए, ब्रह्म मुहूर्ते ब्रह्म मुहूर्ते ह्य उत्तिष्ठेत। जीर्ण जीर्णाजीर्ण निरूपयम्। ब्राह्म मुहूर्ते ह्युत्तिष्ठ जीर्णाजीर्ण निरूपयन्। ही उत्तिष्ठत जीर्णाजीर्ण निरूपयन्। आगे कह रहे हैं रक्षार्थम आयुषः। रक्षार्थम
आयुषः स्वस्थो दर्पणेन विचक्षणः। स्वस्थो दर्पणेन विचक्षणः। विचक्षणः। और आगे कह रहे हैं इसी में, इसमें रक्षार्थ है। मुखस्य अवलोकनम कुर्यात् मुखस्य मुखस्यालोकनम मुखस्यालोकनम कुर्यात्। जात वेगः समुत्सृजेत्। जात वेगः समुत्सृजेत्। बहुत सुंदर बात कही है। इसका हम अपने जीवन में पालन करेंगे तो बहुत ही सुखमय जीवन होगा। उच्चारण कर सकते हैं। ब्राह्म मुहूर्ते ही उत्तिष्ठेत् जीर्णाजीर्ण निरूपयन् रक्षार्थम आयुषः स्वस्थो दर्पणेन विचक्षणः। यहाँ विसर्ग लगा लीजिए। आगे कह रहे हैं मुखस्यालोकनम कुर्यात् जातवेगः समुत्सृजेत् ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत् जीर्णाजीर्ण निरूपयन् रक्षार्थमायुषः स्वस्थो दर्पणेन विचक्षणः। मुखस्य आलोकनम कुर्यात् जातवेगः समुत्सृजेत्। ये जो स्वस्थ व्यक्ति अपने जीवन को बीमारियों से, लाचारियों से ग्रसित नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर कही जा रही कि ब्राह्म मुहूर्ते ही उत्तिष्ठेत्। आप अपने स्वास्थ्य को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठें, आलस्य प्रमाद ना करें। और जीर्णाजीर्ण निरूपयन, यहाँ पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जीर्णाजीर्ण निरूपयन, मैं जो रात्रि में भोजन किया था वो पचा है कि नहीं पचा। रात्रि में मैंने जो रात्रिचर्या की है उसके अनुसार आज मेरा पूरा दिन कैसा रहेगा उसका चिंतन करना चाहिए। यदि जठराग्नि आपकी तीव्र है, आपको लगता है कि मेरा शरीर बहुत हल्का है, अच्छा है, पूरा अपने को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, तो उसी के अनुसार आप संकल्प करें कि मुझको आज क्या क्या कार्य करना है, क्या आहार लेना है, क्या आहार नहीं लेना है।
जब प्रातः काल का आपका संकल्प रहेगा तो आप वही चीज ग्रहण करेंगे। यदि भोजन पचा नहीं है तो उसी प्रकार का आप जल ग्रहण करें, आप गुनगुना पानी पिएं और जो है नींबू, शहद आदि आदि जो प्रयोग कर सकते हैं वो प्रयोग करें। यदि आपने जीर्णाजीर्ण का चिंतन नहीं किया है, आपने विचार नहीं किया है, तो फिर जो भी सामने आएगा उसको आप खा जाएंगे। फिर क्या होगा, जो आपकी जठराग्नि मंद हो जाएगी और आमय बनेगा, क्योंकि पहले का भोजन जीर्ण हुआ नहीं और आपने ऊपर से दोबारा खा लिया पेट भर। तो वो आमय, वो रस जो है आपका भोजन पचाता है, उसमें अधिकता, उसमें फिर पहले का भोजन पचा नहीं, वो रस और नया रस भी आ गया तो फिर वह हानिकारक होगा, वो एसिड बनेगा, तेजाब बनेगा, फिर खट्टी डकारें आएंगी, उससे रक्त भी दूषित होगा, आपकी हड्डियां भी कमजोर होंगी और आपका पेट और गला जलन करेगा, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। निरामय आपको रहना है तो प्रातः काल ही चिंतन करें आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं रक्षार्थम आयुषा स्वस्थो, अपनी आयुष्य को बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ये जो विचक्षण व्यक्ति है, जो बुद्धिमान है, जो अपने को जागरूकता पूर्वक आगे ले जाना चाहते हैं, वो इन चीजों का ध्यान रखें कि मेरा स्वास्थ्य की रक्षा कैसे हो, मैं स्वस्थ कैसे रहूं। उसके लिए ये जरूर करना है, जीर्ण अजीर्ण का चिंतन करना है और प्रातःकाल उठना है ब्रह्म मुहूर्त में। और कह रहे हैं दर्पणेन स्वस्थो दर्पणेन मुखस्य अवलोकनम कुर्यात। आप इसके पहले भी मैंने कई बार प्रसंग में ये कहा कि आप यदि दिन भर प्रसन्न रहना चाहते हैं, आप हंसमुख रहना चाहते हैं, तो प्रातः काल उठ करके आप दिनचर्या जो भी आरंभ कर रहे हैं, जा करके आईना जरूर देखें, दर्पण देखें और मुस्कुराएं। इसको स्वयं करके देखें। आपको परमात्मा ने इतना अच्छा शरीर दिया है, बहुमूल्य शरीर दिया है, आपको दुनिया की सबसे बड़ी अमानत मिली है और फिर भी लोग हताश निराश रहते हैं, हमको कुछ नहीं मिला, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसी हूं, मैं वैसी हूं। तो ऐसी जो भावना है उसको दूर करने का क्या उपाय है कि स्वयं हम प्रसन्न रहें। किसी के प्रसन्न करने से प्रसन्न हो जाएं, किसी के अप्रसन्न करने से अप्रसन्न हो जाएं, किसी के क्रोध दिलाने से क्रोधी हो जाएं, किसी को ऐसी कोई वस्तु सामने आ जाए कामी हो जाए, तो ऐसी जो भावना है वो निकृष्ट है। इसकी चर्चा हम अगले भाग में करेंगे, अभी यहीं पर विराम दे रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।